लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस की आज समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक से पहले हमारे साथ उमा शंकर अकेला है। हम इनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, क्या कुछ इस बार चर्चा होगी, क्योंकि इस बार चर्चा होनी है कि कौन कहां से पिछड़ गया, इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये सबसे पहले तो निश्चित तौर पे लोकसभा के चुनाव के बैठक के बाद चुनाव संपन्न होने के बाद पूरे हर राज्य के पार्टियों की अपनी समीक्षा बैठक होती है। उसी के तहत आज हमारे झारखंड के प्रभारी मीर साहब आए हैं और ये समीक्षा की बैठक कर रहे हैं कि हम लोग जो एसटी सीट छोड़ करके सभी सीटों पर हम लोगों ने हारा है, इसकी समीक्षा बैठक की जाएगी और इस पर हम लोग को जैसा निर्देश देंगे वैसा कार्यक्रम करेंगे। हम लोग आपकी विधानसभा का कैसा प्रदर्शन रहा था? हम लोग का बुरा प्रदर्शन रहा, सब जगह हम लोग हारे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि अभी नहीं जीते हैं, तो ये तो रिकॉर्ड का चीज़ है। हम लोग भी विधानसभा चुनाव हारे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे अब विधानसभा चुनाव को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्या अब उस पर कैसे काम करना है? सबसे पहले तो बता देता हूँ, विधानसभा और लोकसभा में काफ़ी आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। और ये लोकसभा होता है देश के स्तर पर, अब विधानसभा होता है विधानसभा के स्तर पर, झारखंड सरकार के स्तर पर, तो सीधे उल्टा हो जाएगा। तो उस प्रकार आप देखा होगा 2019 के चुनाव में आपने हम लोग 12 सीट जीतिया, लोकसभा जीत लिया था और नारा था कि 65 पार करेंगे, 25 पर लटक गया भारतीय जनता पार्टी में। आज हम लोग को तो 5 हम लोग जीते हैं, 9 वो जीता है। 9 5 14 5 हम लोग जीते हैं, 9 जीता है, तो हमारा उसका ग्राफ तो नीचे आया। उसकी तो ग्राफ आई, मोदी जी के ग्राफ जो था कि हम 400 पार करेंगे और 240 में वो लटक गए, तो उनका तो ग्राफ सीधे नीचे आया। भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में तीसरे यानी कि काउंटिंग तक वो पीछे चल रहे थे और 1.5 लाख से उन्होंने चुनाव जीता है। और देश के प्रधानमंत्री मनो इतना कम वोट से चुनाव जीता, ये तो उनकी घमंड का एक परिचय है। उमा जी, आज जो सीएलपी, क्योंकि आलमगीर आलम ने सीएलपी पद से भी इस्तीफा दिया, साथ ही साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, अब इसको लेकर के चर्चा काफी तेज है कि एक अल्पसंख्यक को मंत्री बनाना चाहिए और विधायक दल के नेता के रूप में अब किसी और को मौका मिलेगा, यानी कि उनके इस्तीफे से 2 लोगों को यहाँ पर अलग अलग पदभार मिल सकते हैं। ये सारे चीज पार्टी के अधिकार का क्षेत्र है, हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी जिनको मंत्री बनाएंगे स्वीकार हम लोग का होगा, जिनको सीएलपी लीडर बनाएंगे उनको स्वीकार हम लोग करेंगे। पिछली बार नाराजगी थी सर मंत्री के नामों को लेकर। नाराजगी नहीं थी, सब लोग चाहता है कि भाई हम भी मंत्री बने, सबकी चाहत होती है, उसी के नाराजगी किसी में नहीं थी। और पार्टी का निर्देश हुआ कि कोई नहीं हटाएगा, सब लोग स्वीकार कर लिए। आज भी जिनको मंत्री बनाना है उनको स्वीकार करेंगे, जिनको सीएलपी लीडर बनाना होगा उनको हम लोग स्वीकार करेंगे। आप लोग मतलब अपनी तरफ से सुझाव जरूर देंगे? नहीं, हम लोग सुझाव तो देते ही हैं निश्चित तौर पे। जो सीनियर लीडर्स होते हैं, जो सीएलपी का लीडर हो, जो बिल्कुल पार्टी के आधार संरचना को तय करता है, पार्टी के लीडर को ऐसा होना चाहिए जो निश्चित तौर पे वो सभी विधायक को लेके साथ चले, उनकी समस्याओं को समाधान करने में मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करे, ऐसे लीडर को आना चाहिए। यानी कि जो अभी फिलहाल बात हो रही है रामेश्वर राव की सीएलपी के लिए, तो आप लोग हामी अपनी भर सकते हैं? हम लोग से पूछा जाएगा तब तो, अभी पूछा ही नहीं गया है। जी, तो ये थे हमारे साथ उमा शंकर अकेला, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और कहा कि अगर हमसे पूछा जाएगा तो जरूर हम अपना सुझाव देंगे। नाराजगी पहले थी कि सभी को क्योंकि मंत्री बनना होता है, अब जिसका भी नाम यहाँ पर आएगा हम लोग जरूर उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खबर में वैसे तो इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।